वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग एक नए लीगल जार्गन के बारे में बात करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर 57 और बात करेंगे DIN के बारे में। DIN क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप सेक्शन 153 टू 159 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जब जाके पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी है इसलिए कि अगर मान लीजिए आप में से कोई भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो ये मैंडेटरी होता है कि आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो इसका एक सैंपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये आपका 43211234। तो कितने डिजिट हो गए आप काउंट कर लीजिए। 3362 8 डिजिट्स का ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पर्पस एंड सिग्निफिकेंस क्या है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का। तो पर्पस का मतलब हो गया कि एम क्या है और सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको पर्पस एंड सिग्निफिकेंस में मिलता है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन पर्सन का है। तो ये आइडेंटिफाई कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कंपनीज भी, और आप कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर कंप्लायंस की बात होती है तो कंपनीज जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन करती है, फाइलिंग करती है, रजिस्ट्रेशन करती है या रजिस्ट्रार के साथ कम्युनिकेट करती है तो उनके सारे उस पे कंप्लायंसेस के हिसाब से आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेटाबेस तैयार करके रखती है कि कितने लोगों को उन्होंने DIN अलॉट किया, तो इजी होता है आइडेंटिफाई करना। और इससे आपकी सबसे बड़ी जो फायदा होता है वो है अकाउंटेबिलिटी चेक होती है कि आप जो है कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपके पास DIN है तो एज ए डायरेक्टर आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या आंसरेबिलिटी है, इसके बारे में चेक करना इजी होता है। तो दिस इज द पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को बात करनी की प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 152 से लेके आपका सेक्शन 159 तक, माफ कीजिएगा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको हम लोग 152 कर लेते हैं। 152 टू 159 इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सेक्शन 152 किस बारे में बात करता है? मैंडेटरी बताता है। मैंडेटरी का मतलब कि जो भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है या है उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 153 which talks about the application process। तो वो ये होता है कि अगर आपको कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो आपको कुछ फॉर्म भर के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आपको एक DIN नंबर अलॉट करती है। वो यही 8 डिजिट के आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपको अलॉट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम लोग का आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड किसी दो इंसान का एक जैसा नंबर नहीं हो सकता, वैसे ही यहाँ पे अलॉट किया जा सकता है और वो नंबर किसी दो पर्सन का मतलब दो डायरेक्टर का एक जैसा नहीं हो सकता। तो उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से ये पता चल जाता है कि ये फला इंसान का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, सॉरी ये सेक्शन 154 गवर्न्स द अलॉटमेंट ऑफ DIN। गवर्न्स द अलॉटमेंट ऑफ DIN का मतलब कि अलॉट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उनको कैसे अलॉट करना है, क्या करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कोई भी अप्लाई कर रहा है फिर उसको वो एक स्पेशल डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 155, लिखा हुआ है प्रोहिबिट्स ए पर्सन फ्रॉम ऑब्टेनिंग मोर देन 1 DIN। अब एक इंसान का सिर्फ एक DIN हो सकता है, मतलब एक डायरेक्टर का सिर्फ एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? अगर आप एक से ज्यादा करोगे तो आप फ्रॉड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोहिबिट करता है सेक्शन 155 कि एक से ज्यादा DIN नंबर नहीं अलॉट होगा। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 156 डायरेक्टर टू इंटीमेट DIN। डायरेक्टर को जब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है तो ये उनको इंटीमेट करना होता है। किसको इंटीमेट करना होता है? कंपनी को,
कि ये मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये DIN अलॉट हो गया है और ये मेरा DIN नंबर है और उसको कंपनी अपने रिकॉर्ड में रखती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका आता है कि सेक्शन 157, तो यहां पे लिखा है कंपनी टू इन्फॉर्म DIN टू रजिस्ट्रार। अब डायरेक्टर ने कंपनी को बता दिया कि ये मेरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉट हुआ है। फिर कंपनी इस बात को जो उस एरिया के रजिस्ट्रार होंगे या उस स्टेट के रजिस्ट्रार होंगे उनको ये चीज इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि ये मिस्टर ए का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 158, लिखा है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट DIN। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट DIN का मतलब कि जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी सर्कुलर है, जो भी नोटिसेस है, सब एक चीज जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, हर जगह पे आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम है। तो ये आपके हो गए प्रोविजंस। इसमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 159, जो आपका पेनल्टी के बारे में बात करता है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, मतलब आपने याद होगा सेक्शन 152, 155 एंड 156 ये जो प्रोविजंस बताते हैं, एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। पहली बात तो 152 बताता है मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब आपको DIN ऑब्टेन करना ही करना है। और नेक्स्ट आपका है सेक्शन 155 जो कहता है कि एक से ज्यादा DIN नहीं होने चाहिए। क्लियर? फिर सेक्शन 156 यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर टू इंटीमेट DIN। अब इन तीनों प्रोविजंस में अगर कहीं गलती हो जाती, ठीक है, कंपनी जो है बता नहीं रही है, आप DIN नंबर बता नहीं रहे, या एक से ज्यादा DIN ऑब्टेन कर रखे, या जो कि मैंडेटरी है आपने अप्लाई ही नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, तो ऐसे केसेस में अगर आप गलती करते हैं तो वहां पे पेनल्टी के प्रोविजन है और वो दो है आपके। एक है इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है 6 महीने की, या फिर फाइन हो सकती है 50,000 रुपए तक की। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है, मतलब ये तो हो गया कि पहली बार आपने गड़बड़ी की और आपके ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है। अब उसके बावजूद भी आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, तो 500 रुपीज पर डे के हिसाब से आपकी फाइन लग सकती है टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, जब तक ये चलता रहेगा हर दिन 500 रुपए के हिसाब से आपके ऊपर एडिशनल फाइन लगती रहेगी। ठीक, ये आपके प्रोविजंस हो गए। अब जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि DIN ऑब्टेन कैसे करते। क्लियर है? मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूं और अगर वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, मतलब मैं पहले से किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, अगर मैं एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हूं और मेरे पास DIN नहीं है तो मुझे फॉर्म DIR 3 भरना पड़ेगा। क्लियर है? ये फॉर्म भर के हम कहां पे देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो हम मेरे को DIN अलॉट करेगी। दूसरा ये है कि अगर कोई नई कंपनी बन रही है, ऑल टुगेदर नई कंपनी बन रही है और उसमें मुझे डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्पाइस प्लस INC 32। INC 32 क्या है? इनकॉर्पोरेशन रूल्स के हिसाब से उसमें 32 में आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म भर के देना पड़ेगा और तब आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।